नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 22 दिसंबर है और दिन है बुधवार। सरसों ने आज काफ़ी अच्छी रिकवरी की है। बहुत सी मंडियों में 400 रुपये तक का सुधार हुआ है, कहीं 300 रुपये तक का सुधार है, तो कहीं पौने 200 रुपये तक का भी सुधार देखने को मिला है। वास्तव में हुआ क्या है कि 2 दिन पहले यानी सोमवार और मंगलवार को जितनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई, उसी रफ्तार से लोगों की बिकवाली बढ़ी। यानी लोगों ने दहशत में आकर अपना माल बेचना शुरू कर दिया, सरसों बेच डाली। बहुत से लोगों ने बहुत घटे हुए भाव पर सरसों बेच दी, जिससे और प्रेशर बढ़ा। यानी जब बिकवाली बढ़ती है या सामान ज़्यादा उपलब्ध होता है तो भाव निश्चित रूप से कमज़ोर होता है। तो जैसे ही आज यानी बुधवार को बिकवाली रुकी और उपलब्धता सरसों की कम हुई, तो फिर बाजार में सुधार आना शुरू हो गया। सुबह भरतपुर का भाव 161 रुपये सुधार के साथ 6,951 रुपये खुला। फिर थोड़ी देर में करीब 1 घंटे के बाद भाव मिला 7,000 रुपये, 50 रुपये का और सुधार हुआ। और अब शाम को जो भाव है इस समय वो है 7,075 रुपये। यानी कुल मिलाकर के लगभग 300 रुपये का सुधार एक दिन में भरतपुर मंडी ने किया है। खैरथल मंडी में करीब 400 रुपये का सुधार हुआ है और जयपुर के अंदर पौने 200 रुपये का सुधार देखने को मिला है। सलोनी ने भी मंगलवार शाम से लेकर के यानी कल शाम से लेकर के और अब तक करीब 300 रुपये का, और हो सकता है अब 50 रुपये और बढ़ा दिया हो, 300 से 350 रुपये तक का सुधार सलोनी में हुआ है। इसी तरह से जो अन्य मंडियां हैं, बड़ी मंडियां हैं जो सरसों का कारोबार करती हैं, जिनमें कारोबार होता है, सरसों की आवक होती है, उनमें भी 100 से 200 रुपये का सुधार देखने को मिला है। लेकिन आज बहुत से किसानों के फ़ोन इसलिए आए कि उनके आसपास के जो छोटी कस्बे हैं या छोटे छोटे गांव हैं, उनमें जो छोटे छोटे व्यापारी बैठे हैं वो किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मंदी का भय दिखाकर कि जी अब मंदी आएगी और 5,000 हो जाएगी सरसों और बाद में इसको सरसों को कोई नहीं पूछेगा, सरसों रुड़ती फिरेगी, ये है वो है, किस किस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ। खैर, बहुत से किसानों ने उस दहशत में आकर के अपना सामान, अपना सरसों बेच भी दिया। लेकिन ये जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे दुकानदार हैं या वो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कम से कम उनको किसानों की इस मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दहशत में ला करके उनका जो कीमती सरसों है, कीमती उपज है, बहुत मेहनत करके किसान अपनी फसल पैदा करता है खेत में और अच्छे भाव के लिए ही रखता है, वेट करता है, इंतज़ार करता है, तो उसका इस तरह से शोषण ठीक नहीं है। सभी किसानों से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है, अपील है कि आप बजाय अपने गांव के व्यापारी से बात करने के, आप अपने नज़दीक की मंडी में जा कर के और स्वयं जा कर के टेलीफोन पर या एक दूसरे से पूछा पछाई से व्यापार न करें, अपना सरसों ना बेचें। आप स्वयं मंडी में जाएं और अपने किसी जान पहचान की दुकान पर जा कर के उससे भाव पूछें और आज के जो स्टैंडर्ड रेट है, मार्केट का जो रेट है, उसके हिसाब से अगला कदम उठाएं, अगला फैसला लें। तो सरसों में अब आगे क्या है, सरसों की जैसे जैसे अब यानी सरसों की अगर मार्केट में उपलब्धता कम होगी तो सरसों में और थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़े सुधार की गुंजाइश अभी नहीं है। यहाँ से जब 300-400 रुपये का सुधार हुआ है तो ऐसा लगता है कि 100-200 रुपये का सुधार अभी और हो सकता है, और 100-200 का सुधार होगा तो फिर आगे की बात करेंगे। 100-200 का सुधार होने में अभी 1-2 दिन और लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक बार लगता है कि मंदी पर जो एक ब्रेक है वो आ गया है और मंदी अब इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। मंदी बहुत जा चुकी है। मंदी से अब रिकवरी की तरफ सरसों आज बढ़ी है, कल भी बढ़ सकती है और एक आध दिन और भी बढ़ सकती है। फिर इसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक दिखाई देगा, क्योंकि एकदम फिर बिकवाली बढ़ेगी जैसे थोड़ा सा बाजार ठीक होगा। बाजार ठीक होने के बाद में फिर हर आदमी ये सोचता है कि अब इस भाव पर सरसों बेच देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये भाव दोबारा आए या नहीं आए। इसलिए एक बार फिर ब्रेक आ सकता है और बाजार जो है वो ठहर सकता है किसी लेवल पर जा करके। लेकिन जनवरी के बाद में जो नया साल आ रहा है, जनवरी के 5-7 तारीख तक ही इसमें सुधार की संभावना है। इससे ज़्यादा सुधार की संभावना नहीं है। कई मंडियों में लाहली आ रही है, कई मंडियों में अगेती फसल भी आ रही है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने कारोबार का, अपनी सरसों को बेचने का, रखने का आपको फैसला करना चाहिए।
दूसरी बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन में पिछले कई दिनों से एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, एक स्थिरता बनी हुई है भाव के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में दिशा नहीं बन रही है। कोरोना बहुत स्पीड से फैल रहा है। जो नया कोरोना वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसकी गति बहुत तेजी से है और कई देशों में इसने पांव पसार लिए हैं। हालांकि बड़ी गिरावट अभी देखने को नहीं मिली है, लेकिन कल जैसे निवेदन किया था कि कॉटन का जो खल होता है, कपास का खल, बिनोला खल जिसको बोलते हैं, यदि उसको एनसीडीएक्स से बाहर कर दिया, जैसे पहले 7 जिन्सों को बाहर किया है, 7 कमोडिटी को बाहर किया है, यदि उसको बाहर कर दिया तो कपास पर भी इसका दबाव देखने को मिल सकता है। खल पर तो दबाव आएगा ही आएगा, बिनोला पर तो दबाव आएगा ही आएगा, कॉटन पर भी, बीटी नरमा पर भी इसका दबाव और देसी कपास पर भी इसका दबाव देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल सतर्कता से, सावधानी से, सचेत रह करके बाजार के भाव जानते रहिए, पूछते रहिए और उसके बाद कोई अपना निर्णय लें। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल जो बाजार है वो स्थिर बना हुआ है और मंदी की संभावना इसलिए कम है, जो कुल मिलाकर के अगर एनसीडीएक्स वाला चैप्टर ना छेड़ें, उसको ना देखें, तो मंदी की संभावना नहीं है, क्योंकि बाजार में या कॉटन की जो क्रॉप है, कुल उत्पादन जो है वो काफ़ी कम है और कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हमारी मांग बनी हुई है, भारतीय रुई की मांग बनी हुई है, उसके कारण अभी आके मंदी दिखाई नहीं देती है, बशर्ते कि सरकार ने इसमें कोई व्यवधान नहीं डाला, कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, तो संभवतः कॉटन का बाजार डाउन नहीं जाना चाहिए, ऐसा लगता है। ग्वार की कई बात पूछ रहे हैं, काफ़ी सज्जन पूछते हैं ग्वार के बारे में। ग्वार के बारे में कई बार बताया जा चुका है कि ग्वार की आवक अब बहुत डाउन हो गई है। जो अब 26-27 हज़ार बोरी या 28 हज़ार बोरी तक की आवक हुई जिन मंडियों में, आज उन मंडियों में 18,000 के आसपास, 18,000 बोरी के आसपास की आवक रह गई है। हालांकि भाव में अभी भी सुधार, कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं है, 6,000 से नीचे ही भाव का लगभग चल रहा है। एक आध मंडी में कहीं 6,6100 या 6200 का भाव भी हुआ है, लेकिन कोई बड़ा सुधार अभी नहीं हुआ है। एनसीडीएक्स जैसे जो वायदा बाजार हैं, उनमें कभी गम और ग्वार सीड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में गिरावट आ जाती है, यानी उठापटक चल रही है। जैसे जैसे जनवरी नज़दीक आएगी, मंडियों में आवक टूटेगी और आवक टूटने के बाद फिर अच्छे क्वालिटी का माल ढूंढने के लिए टाइम लगेगा। व्यापारियों को एक एक मंडी में जाना पड़ेगा और इस तरह से जब मंडियों में तलाश शुरू हो जाएगी ग्वार की, तब जाकर के इसमें भाव में सुधार देखने को मिल सकता है। यानी इसमें से 6,000 का जो सीमा है, 6,000 रुपये प्रति क्विंटल ग्वार सीड की जो सीमा है, इससे बाहर निकलने में हमें जनवरी तक का इंतजार करना पड़ सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं, सरसों के और कॉटन के। आज भरतपुर का भाव सुबह खुला 6,951, फिर 7,000 हुआ, फिर 7,075, करीब करीब 300 रुपये का सुधार है। जयपुर में 125 रुपये का सुधार है, 7350 रुपये का भाव है। दिल्ली 7,000, एलनाबाद 6400, सिरसा 6400, हिंडौन 7,000, नौहर 6600, खैरथल मंडी में 7200 का भाव आ गया है और यहाँ पर लगभग 400 रुपये का सुधार है। करणपुर 6,371, चरखी दादरी 7,050, रावतसर 6,981, हापुड़ 7,350, पदमपुर 6,508, निवई 7,150, आदमपुर 6,660, टोंक 7,130, गोलूवाला 6,307, परवाला 6,500, गंगानगर 6,681, ग्वालियर 6,800, सलोनी आगरा का भाव है 8,000 और सुबह इसका भाव खुला था 7,800, बाद में 7,900 हुआ और बाद में उसके बाद फिर 8,000 हुआ। सलोनी कोटा का भाव इस समय है 7,900, इसमें भी 200 से 250 रुपये की तेजी कल शाम से, मंगलवार शाम से दर्ज हुई है। नरमा कपास यानी बीटी कॉटन के भाव हैं करणपुर में 8660 रुपये, रावतसर में 8814, पदमपुर में 8780, आदमपुर में 8400, एलनाबाद में 8670, सिरसा में 8665, गोलूवाला में 8850, बट्टू में 8405, गंगानगर में 8746, अबोहर में 8565, मोड़ मंडी पंजाब में 8400 रुपये, संगरिया में 8758 रुपये, विजयनगर में 8640 रुपये। ग्वार आज करणपुर में बिका है 5800 रुपये, रावतसर में 5651 रुपये, नौहर मंडी में 5840 रुपये, गंगानगर में भाव रहा है 6,000 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।